साथियों, हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी आवाज़ को आप तक लेकर आएँ और ऐसे युवा या हमारे बुजुर्ग जिनके पास आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए जानकारियाँ हैं वो आप तक लेकर आएँ। तो ऋतिक भाई, आपने क्यों चुना कि फ़िल्मों से हम अपने समुदाय की आवाज़ को आगे लेके जा सकते हैं? एक छोटा-सा वर्कशॉप था और उसी का एक पार्ट था कि हम उस मुद्दे को ऑन ग्राउंड जाके समझे कि कैसे लोग बस स्टॉप से पूरा फैमिली, पूरा बोरिया बिस्तर बाँध के किस तरह से बच्चे और लेकर अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से देख पाते हो? क्या बदलाव अभी संभव है? मुझे याद है आधारशिला के साथ मैंने पहला वीडियो बनाया था पलायन के ऊपर कि आप जब ग्राउंड पर जाते हो, तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? और जो दूसरे फ़िल्म मेकर जो गैर समुदाय या फिर आदिवासी समुदाय से नहीं, वो अगर कैमरा लेके जाते हैं, तो उनको भी ध्यान रखनी चाहिए। पूरे ओवरॉल मेरे समुदाय की तो बात नहीं कर सकता लेकिन मेरे ऐसे आदिवासी युवा जिनके पास ये फाइनेंशियली स्थिति नहीं है, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो बड़े कॉलेजों में जाकर फ़िल्म मेकिंग सीख सकें। ऐसे युवाओं के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे कि वो कहाँ से फ़िल्में बनाना सीख सकते हैं? कि अगर शायद मैं अगर मैं अपनी कम्युनिटी से नहीं आता तो शायद वो फ़िल्म अब तक यूट्यूब पे आ चुकी होती। जोहार साथियों, अक्सर हम जब अपने समुदाय के साथ बातचीत करते हैं या फिर अलग-अलग आदिवासी समुदाय के साथ बातचीत करते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो आदिवासी समुदाय की कहानियाँ हैं, वो आदिवासी समुदाय के ही लोग बताएँ और उनसे अच्छा कोई कहानी बताने वाला शायद उस कहानी के लिए सही व्यक्ति नहीं होगा। साथियों, हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी आवाज़ को आप तक लेकर आएँ और ऐसे युवा या हमारे बुजुर्ग जिनके पास आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए जानकारियाँ हैं, वो आप तक लेकर आएँ और हम अपने ट्रेनिंग्स में जब हम आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं डिजिटल स्टोरी टेलिंग की, तब ये बात करते हैं कि हमारी कहानी कैसे हम खुद एज़ अ स्टोरी टेलर उन कहानियों को लेकर आएँ। तो इसी कोशिश में आज हमारे साथ ऋतिक डावर जी हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में बनाते हैं। तो आज हम इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनकी यात्रा रही है अभी तक। तो ऋतिक भाई, जोहार। जौहार, मेरा नाम ऋतिक डावर है और मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले से आता हूँ और अपने समुदाय की बात करूँ तो मैं भील समुदाय की उपजाति बारेला समुदाय से संबंध रखता हूँ। बिल्कुल। तो ऋतिक भाई, आपने क्यों चुना कि फ़िल्मों से हम अपने समुदाय की आवाज़ को आगे लेके जा सकते हैं? फ़िल्म मेकिंग के ज़रिए कैसे आप आदिवासी समुदाय को डॉक्यूमेंट कर पाएँगे? ये रास्ता कैसे आपने चुना कि पहले से ही सोच के रखा था कि इसी रास्ते पर जाना है? या फिर आपको क्यों लगता है कि फ़िल्म एक अच्छा माध्यम हो सकता है, अपने समुदाय की चीज़ों को बचाने का या फिर डॉक्यूमेंट करने का? हाँ, पहले जब मैं मतलब अपनी पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन से पहले की बात करूँ, तो मेरे गाँव में सब कुछ चीज़ें थी, मेरे आस-पास वो चीज़ें थी, तो मैं पहले इतना नोटिस नहीं करता था। लेकिन जैसे-जैसे मेरी समझ बढ़ी और लोगों से मिलना हुआ, वैसे लोगों से जो इस मुद्दों पे काम करते हैं, चाहे वो मेरे मामा ही क्यों ना हो या फिर आधारशिला जो पलायन और एजुकेशन पे काम करती है, उनके साथ मेरा मिलना हुआ और उसके उनके साथ जब मैंने इस इन मुद्दों पे जैसे कि हमारा सामुदायिक मुद्दे हो गए, जल, जंगल, ज़मीन की बात की जाए या फिर रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर पलायन हो गया। इन सब मुद्दों पे हम उनके साथ जब भी बैठते थे या फिर हमने वर्कशॉप अटेंड की, तो इन सब चीज़ों पे मेरी समझ बढ़ी और उसके बाद लगा कि हमारी जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं व्यवस्थित नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इससे भी पीछे छूट गई हैं और मेरा वीडियो का तो पहले से ही था कि मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ पहले बनाता था, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंस है वो मैं शायद नहीं समझता था उस टाइम पे। लेकिन मुझे याद है आधारशिला के साथ मैंने पहला वीडियो बनाया था पलायन के ऊपर कि अ, लोग यहाँ से किस तरह से पलायन होके जाते हैं। तो बस स्टॉप का एक छोटा-सा
हमारा वहाँ ऑन ग्राउंड जाके एक्सपीरियंस रहा था और उसी के ऊपर एक फ़ोटो स्टोरी बनाना था। एक छोटा-सा वर्कशॉप था और उसी का एक पार्ट था कि हम उस मुद्दे को ऑन ग्राउंड जाके समझे कि कैसे लोग बस स्टॉप से पूरा फैमिली, पूरा बोरिया बिस्तर बाँध के किस तरह से बच्चे और ये पूरा फैमिली लेकर बस में क्या उनकी स्ट्रगल रहती है, बस स्टॉप पे क्या उनकी स्ट्रगल रहती है, किस तरह से वो कहीं पे भी उनको सोना हो जाता है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है। तो वो वाली चीज़ें हम ऑन ग्राउंड में बस स्टॉप पे जाके देखे और उस चीज़ को मैंने छोटा-सा एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो मतलब बनाते टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन वो वीडियो मैंने बनाने के बाद आधारशिला को दिया था और वो वही उसी वीडियो को वो अलग-अलग जगह फैला रहे थे। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि नहीं, एक वीडियो भी बहुत अच्छा माध्यम है। और जैसे ही मैंने फेलोशिप एंटर की थी फ़िल्म मेकिंग की और उसके बीच में ही मुझे जो एसपीएस कम्युनिटी मीडिया है, वहाँ पे भी सेम मेरे ही समुदाय रहता है और वो मेरे ही समुदाय के ऊपर फ़िल्में बनाता है, जो कि चाहे वो उनकी लाइफ़स्टाइल को लेके हो, चाहे उनकी खेती के तरीके को हो या फिर उनके त्योहारों के ऊपर हो या फिर अलग-अलग मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर हमें फेलोशिप के दौरान फ़िल्में दिखाई गई। तो जब मैंने वो फ़िल्में देखी तो मुझे लगा कि नहीं, हमारी जो चीज़ें हैं मतलब कहीं एक जगह पूरी तरह से सुरक्षित है तो हमारे खुद के एरिया में वो पूरी मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें छूट चुकी थी, जो कि मुझे वो फ़िल्में देख के समझ आया। तो मेरे दिमाग में भी आया कि क्यों ना ये चीज़ें इस तरह के फ़िल्मांकन से मेरे अंदर इतना बदलाव आया है या फिर मेरे सोच में कुछ बदलाव आया है, तो मैं भी इसी तरह का क्यों ना कुछ करूँ कि फ़िल्मों के द्वारा ही अपने समुदाय में जो चीज़ें छूट रही हैं, उसको डॉक्यूमेंट करके हम उसी समुदाय में बताएँगे तो शायद हो सकता है कि कुछ बदलाव आए, कुछ सोच में बदलाव आए। तो यही चीज़ को लेके मेरा फ़िल्म मेकिंग का जर्नी अभी भी कंटिन्यू है और लास्ट ईयर ही मैंने अपने ही एक इंदल तो त्योहार पे एक फ़िल्म बनाना चालू किया है, जो कि 2 साल तक मैं उस पे काम कर रहा हूँ। और ऋतिक भाई से अभी अब बातें कर रहे हैं तो बीच में फेलोशिप का ज़िक्र हुआ था, तो मैं और ऋतिक पिछले साल ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया फेलोशिप होता है, जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों पर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को सिखाती है कि आप फ़िल्म मेकिंग के ज़रिए कैसे आप लोग अपने समुदाय या फिर कंज़र्वेशन को लिए अवेयरनेस कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। तो उसका हम लोग पार्ट रहे। तो इसने जो बोला कि फेलोशिप के बीच में कुछ चीज़ें अपने अनुभव साझा किए, तो उस फेलोशिप की बात हो रही थी। ऋतिक भाई, मेरा एक सवाल था कि तुम एज़ अ फ़िल्म मेकर अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से देख पाते हो? क्या बदलाव अभी संभव है? अगर हमने वो चीज़ें नहीं की तो शायद वो कम्युनिटी खो देगी, या फिर अपने समुदाय के बारे में थोड़ा-सा बताओ कि उनकी स्थिति कैसी है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एसबीएस कम्युनिटी मीडिया जिस तरह की फ़िल्म जिस एरिया में कर रही है, वहाँ पे वो चीज़ें हैं, तभी वो लोग फ़िल्मांकन कर रहे हैं। और वही चीज़ मैं अगर मेरे क्षेत्र की बात करूँ तो वो चीज़ें नहीं हैं, मतलब ना के बराबर है कुछ चीज़ें, जो कि बिल्कुल देखने को मिलेगी ही नहीं। तो अगर मैं बात करूँ हमारे समुदाय की जो चीज़ें हैं, उसको आज के नज़रिए में, तो अगर अभी से इसको मतलब या तो फिर रिटन फॉर्मेट में या फिर विजुअली फॉर्मेट में या फिर किसी भी स्ट्रक्चर में इसको अगर डॉक्यूमेंट करके नहीं रखा गया, तो हो सकता है शायद किसी कोने में जहाँ बचा है वहाँ देख के हम विजुअल कर पाए कि हाँ, ये चीज़ हमारे पास में थी पहले, काफ़ी सालों पहले थी। यही रहेगा। अदरवाइज़ अगर हमारे किसी भी रिटन फॉर्म में या फिर वीडियो फॉर्म में ये चीज़ें नहीं रहेगी तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जी, अपने समुदाय के बारे में थोड़ा बताओ, जो लोग मेरे साथी जो देख रहे होंगे, उनके लिए आपके समुदाय इंटरनेट पर अलग-अलग चीज़ें हैं, इंटरनेट पे नहीं जाएँगे। आप अपने समुदाय को अगर किसी सामान्य मेरे जैसे नए व्यक्ति को बताओगे, तो कैसा आपके समुदाय का दिनचर्या होता है? कैसी उनकी स्थिति है, पहले और अब में? अ,
मैं पूरे ओवरऑल मेरे समुदाय की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरे समुदाय में पर्टिकुलर जो मेरा एरिया है, उस क्षेत्र की बात कर सकता हूँ कि यहाँ के समुदाय की क्या दिनचर्या रहती है, क्या त्योहार रहते हैं। तो अगर यहाँ के क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पे अगर दिनचर्या की बात करूँ या फिर दिनचर्या में वही खेती आ जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मेरा समुदाय या फिर मेरे समुदाय के लोग खेती पे ही डिपेंड करते हैं। तो दिन की शुरुआत वही खेती से ही स्टार्ट होती है, और अगर जिनके पास कुछ गाय भैंस बकरी है तो उनके साथ दिनचर्या की स्टार्ट होती है। तो जितना भी समय है हमारा, मतलब साल के 6 महीने कह सकते हैं, 5 महीने कह सकते हैं, वो खेती में ही जाते हैं। और अगर दूसरी चीज़ों की बात करूँ, कल्चरली अगर बात करूँ, तो मेरे समुदाय में अलग अलग त्यौहार होते हैं, जैसे कि बाकी समुदाय में भी होता है। और पर्टिकुलर त्योहारों की बात करूँ तो बोनी के सबसे पहले जो त्यौहार आता है हमारा, वो नवाई होता है। और उसके बाद में फिर दिवाली आ जाता है, जो कि मतलब सरकारी दिवाली नहीं, जो हमारी समुदाय में दिवाली मनाई जाती है, जिसमें कि बेलों को धन्यवाद करने के लिए वो दिवाली का त्यौहार रहता है कि दिवाली के पहले दिन हम दाल चावल जो भी है बनाते हैं। दूसरे दिन पूरा एक दिन बेलों के लिए डेडिकेट रहता है, जिसमें बेलों को नहलाकर उनको खाना, मतलब जो बाजरा होता है उसका खिचड़ा खिचड़ा बोलते हैं लोकली में, वो खिलाया जाता है। और दारू पिलाया जाता है उनको, मतलब पूरा खुला छोड़ दिया जाता है, रात से भी छोड़ दिया जाता है। तो डेडिकेटेड एक उनके ऊपर त्यौहार होता है दिवाली। फिर उसके बाद में आ जाता है दिवाली के बाद फिर ये गर्मी में जब पूरी फसल कट जाती है तब भंगोरिया आ जाते हैं। तो ऐसे करके हमारे समुदाय में ये महत्वपूर्ण 3-4 त्योहार होते हैं। बिल्कुल, आपने अच्छी जानकारी दी त्योहारों को लेकर। साथियों, मैं पूरे डिटेल में त्योहारों पर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ऋतिक आगे चलकर इन पे अच्छी खासी रिसर्च और सही जानकारी के साथ हमारे बीच में फ़िल्में लाएँगे, ताकि हम उन फ़िल्मों से और अच्छे से जान पाएँगे, और थोड़ी मेहनत खुद के लिए भी रखते हैं कि तो ऋतिक भाई, एज़ अ कम्युनिटी फ़िल्म मेकर, आप कम्युनिटी से ही हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि समुदाय का ही है, तो इसको क्या दिक्कत होगी हो फ़िल्म बनाने में ना, अपने समुदाय में जाके आराम से कैमरा लेके जाके शूट कर लेता होगा। लेकिन एज़ अ डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर, कम्युनिटी फ़िल्म मेकर, आप जब ग्राउंड पर जाते हो, तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? और जो दूसरे फ़िल्म मेकर जो गैर समुदाय या फिर आदिवासी समुदाय से नहीं, वो अगर कैमरा लेके जाते हैं, तो उनको भी ध्यान रखनी चाहिए। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि क्या हमें फ़ॉलो करने चाहिए? बेसिकली जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है और जिसकी शुरुआत मैंने लास्ट ईयर से ही की थी, और मुझे भी लगता था कि किसी चीज़ पे या फिर किसी टॉपिक पे फ़िल्म बनाना है तो ऐसे ही सडनली जाके हम कैमरा ऑन कर देते हैं, शूट कर लिया, पूरा चीज़ हो गया। लेकिन मुझे लगा लास्ट ईयर जब मैं इंदल पे कर रहा था कि 3 दिनों का शूट था मेरा, और पूरी चीज़ें मतलब लगभग कवर की मैंने। उसके बाद में जब एडिट टेबल पे आया तो मुझे खुद को लगा कि मतलब पूरी एक तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक पे हम लोग फ़िल्म कर रहे हैं, किस समुदाय से के लिए कर रहे हैं, और अगर हम उस फ़िल्म को सही तरीके से नहीं पेश करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर शायद मैं अगर मैं अपनी कम्युनिटी से नहीं आता तो शायद वो फ़िल्म अब तक यूट्यूब पे आ चुकी होती। लेकिन मुझे पता है कि क्या चीज़ मेरे समुदाय के लिए गलत है, क्या चीज़ सही है, वो मुझे पता है। तो फिर वो चीज़ें मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं इसको यूट्यूब पे अभी ला दूँगा पूरी फैक्ट जानकारी दिए बिना, तो फिर वो चीज़ें कहीं न कहीं मेरे समुदाय के लिए गलत होगी। तो वो चीज़ें बाकी जो फ़िल्म मेकर आते हैं, चाहे वो कम्युनिटी से ही हो या फिर अदर कम्युनिटी या फिर अदर कास्ट से हो, उन लोगों को भी ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हम फ़िल्म किसके लिए बना रहे हैं, किस टॉपिक पे बना रहे हैं, और किस परंपरा, रीति-रिवाज या फिर किस समुदाय से वो जुड़ा हुआ है। और अगर हम उसको सही तरीके से पेश नहीं करेंगे तो क्या इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा, इम्पैक्ट पे बहुत ज़रूरी है कि वो ध्यान दें।
बिल्कुल, इम्पैक्ट पे हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रभाव क्या होने वाला है उस समुदाय के ऊपर अगर हम फ़िल्में कर रहे हैं। ऋतिक भाई, बार-बार इंदर का ज़िक्र हो रहा है, तो इंदर ही आपने क्यों चुना कि इस पे फ़िल्म करनी चाहिए? आपकी पहली या दूसरी फ़िल्म इंदर ही क्यों है कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये अपने समुदाय के लिए? पहली चीज़ तो इस पे मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मैं कक्षा 11वीं में था शायद, मुझे जहाँ तक याद है कक्षा 11वीं में था तब मैंने मेरे गाँव में इंदल देखा था। हुँ, उसके बाद में मेरे गाँव में इंदल नहीं हुआ। उसके बाद में जो इंदल हुआ वो लगभग 15 साल बाद हुआ और उस 15 साल के गैप में हमारे ही गाँव के लोगों में जो पूजा पद्धति है वो थोड़ी-सी मतलब बदल गई है। 15 साल पहले क्या चीज़ें थी, 15 साल के बाद में क्या चीज़ें हैं, वही बदल गई हैं। तो और दूसरी बात ये भी थी कि मैंने इतने साल बाद देखा, तो मेरे अंदर ही था कि मेरे ही गाँव में हो रहा है तो मुझे करना चाहिए। और दूसरा एक इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आज जब भी हम नेट पे सर्च करेंगे कि इंदल क्या है या फिर आदिवासी इंदल क्या है, तो सबसे पहले एक हेडलाइन आएगी कि इंदल इंद्रदेव की पूजा अर्चना या फिर इंद्रदेव से जुड़ा हुआ एक परिभाषा आएगी सबसे पहले। हुँ। तो जो कि बिल्कुल इसके खिलाफ है, इसके मतलब अपोज़िट है। जबकि इंदल पूजा में या फिर इंदल देव में इंद्रदेव का कहीं से कहीं नाता नहीं है। अगर अ, इसमें दूसरा चीज़ ये भी है कि इंदल केवल 5 साल में एक बार मनाया जाता है, कहीं-कहीं पे 7 साल या फिर 9 साल, इस अंतराल में मनाया जाता है और एक मान्यता को लेके मनाया जाता है कि अ, कोई व्यक्ति विशेष गाँव का या फिर पूरा गाँव एक मान्यता लेते हैं कि आने वाले 5 साल तक मेरे गाँव में चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो अ, जानवर हो, चाहे खेती-बाड़ी हो, चाहे जिस भी उद्देश्य से हो एक मान्यता लेके 5 साल के अंतराल के तक ये करते हैं। लेकिन अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि कुछ मतलब राजनीतिक लोग इसको हर साल इंद्रदेव के नाम से पूज रहे हैं, जो कि मटली में आप सबको पता ही होगा जो समुदाय से आते हैं। मटली में उसको एक अलग ही तरीके से करवाया जा रहा है, जो कि हमारे ही समुदाय के लोग कुछ उनके फ़ेवर में जाके हर साल कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। तो यही 2 रीज़न थे मेरे इंदौर को डॉक्यूमेंट करने का और अब तक मैं उस पे काम कर रहा हूँ। चलिए, बढ़िया है कि आप इस पे काम कर रहे हैं और जल्द ही इस पे पूरी तैयारी और पूरे जानकारी के साथ हमारे बीच आपकी ये फ़िल्म आए। फ़िल्म जब आए तो हमें उम्मीद है आगे और फ़िल्म पर ही हम बातें करेंगे आपके साथ। ऐसे आदिवासी युवा जिनके पास ये फाइनेंशियली स्थिति नहीं है, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो बड़े कॉलेजों में जाकर फ़िल्म मेकिंग सीख सकें। ऐसे युवाओं के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे कि वो कहाँ से फ़िल्में बनाना सीख सकते हैं? या फिर अपने जगह पे रहकर वो लोग कैसे अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अपने समुदाय की कहानियों को आगे लेके जा सकते हैं? तो ऐसे कुछ रास्ते अगर आप बताना चाहें? तो अगर आप डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं या फिर आपको इंटरेस्ट है फ़िल्म मेकिंग में, तो ज़रूरी नहीं कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप में अगर पैशन्स है फ़िल्म मेकिंग को लेके या फिर अपने समुदाय को लेके या फिर अपनी चीज़ों को लेके कि आप कितना पैशनेट है अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने के लिए या फिर कितना पैशनेट है अपने स्किल को लेके। तो ऐसी स्किल को और डेवलप करने के लिए हमारे मतलब हमारे ही स्टेट में भोपाल में ग्रीन अप सेंट्रल इंडिया या फिर आप ग्रीन अप सर्च करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप बिना किसी फ़ीस, बिना किसी पेमेंट के आप बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ तक कि हम हमारे जो एक्सपीरियंस है ग्रीन अप के साथ इंस्टीट्यूट क्या बोलना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल या फिर जो हम कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, उससे भी बेहतर ढंग से आपको फ़िल्म मेकिंग सिखाते हैं। तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं और दूसरा चीज़ अगर आपको फ़िल्म मेकिंग डॉक्यूमेंटेशन तो करना है लेकिन छोटे फ़ॉर्म में करना है, तो फिर आप छोटे-छोटे वीडियोज़ के साथ भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, साथियों तो अगर आपको करना है अपने समुदाय को डॉक्यूमेंट करना है, तो बिल्कुल छोटी-छोटी
कदमों से ही आगे बढ़ा जा सकता है। हमने भी उसी तरीके से बनाना शुरू किया, चाहे वो इंस्टाग्राम के रील से हो या फिर फ़ोटो स्टोरी से ही हमने ये यात्रा शुरू की थी, जो कि ऋतिक भाई भी अपने बातचीत में बताए हैं। इसके अलावा अगर आपको आदिवासी समुदाय के युवा हैं और खोज रहे हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल से ही स्टोरी टेलिंग सीख सकते हैं, तो आदिवासी लाइव्स मैटर खुद ट्रेनिंग्स करवाता है अलग-अलग राज्यों में। अगर आप आदिवासी युवा हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम इन ट्रेनिंग्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं, जहाँ पर हम 3 दिनों में या फिर 7 दिनों में आपके क्षेत्र में ही रह के आपको डिजिटल स्टोरी टेलिंग सिखाते हैं। तो आप वो कोर्स पे भी जा सकते हैं और वो भी निःशुल्क होता है, तो आप उस पे भी जा सकते हैं ताकि कम समय में अपने क्षेत्र में आप सीख पाएँगे। ये हमारी एक ख़ास कोशिश थी कि हम ऐसे लोगों को आप तक लेकर आएँ जो अपने समुदाय की कहानियों को खुद बताना चाह रहे हैं। तो ये बातचीत अभी तक के लिए इतनी ही रहेगी। आगे और भी ऐसे लोगों को हम लाते रहेंगे और ये संवाद जारी रहेगा। धन्यवाद। जोहार।